आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को, कि और देखने के बजाय यहां आके शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारी बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हमने जनरल जिया को शिकस्त दिलवाया, हमने जनरल मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। हाल ही में पीडीएम के दौर में हम इसी जगह जमा हुए थे, इसी हैदराबाद शहर में। याद है आपको, आपने उस वक्त पीडीएम वालों को भी तारीखी इस्तकबाल दिया था। आपने इस्लामाबाद वालों को शिकस्त दिलवाया है। आपने वो मुनाफिक सियासतदानों को शिकस्त दिलवाए हैं जो इस सूबे को गुमराना चाह रहे थे। मेरे और आपके दरमियान फासला बनाना चाह रहे थे। आपने उन तमाम कुव्वतों को शिकस्त दिलवा के साफ पैगाम भेजा है। आपने इतनी बड़ी शिकस्त दिलवाई है उनको, तारीखी शिकस्त दिलवाए हैं उनको, वो तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। जो भी सामने हो, ऑपोजिशन जमातों को असूली तौर पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बिलाखिर मैदान में निकल आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमको वज़ीर आज़म हमने बनाया, ये ताकत तुम्हें हमारी वजह से मिली। अगर तुम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं तो हम भी किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। खुदा की कसम बिलावल भुट्टो ने आज वो कर दिया, आप सोच नहीं सकते। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। ये 26th अमेंडमेंट से पहले, 26th अमेंडमेंट के दौरान, 26th अमेंडमेंट के बाद आवाज उठाए थे। हमने 27 दिसंबर पे, 4 अप्रैल पे कि सुने, हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं ना, खप्पे कहने वाले नहीं है। हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारी बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम उनमें से नहीं हैं जो मुखालफत की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत इसलिए कि मेरा वफा खतरा में है। हम मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ऐन उसी वक्त जब अलैदगी परस्त दहशतगर्दी की तंजीमें आप पे बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा पे हमले कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त जब मजहब के नाम पे आपको मुल्क भर में दहशतगर्दों का मुकाबला करने में मजबूर हो चुके हैं, ऐन वक्त जब पूरा मुल्क में दहशतगर्दी का आग जल रहा है, आपने एक ऐसा मौजूद चेहरा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है, और सबसे भरकर इन सबको हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेंगे? क्या ये ना खपे वाले को रोक सकते हैं? उनका दुश्मनी है तो नेशनल हाईवे से है, उनका दुश्मनी है तो आपके अपने हाईवेज पे आके धरना, वहां जो इधर से आ रहा है उधर से आ रहे हैं। उन्होंने ये कनाल्स नहीं बनाया भाई,
जो बना रहे हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को कि और देखने के बजाय यहां आके शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। हमने चाहा कि आज आके मैं आपके सामने ऐलान करता कि वजीर आजम साहब ने आपका एतराज देख के, ये समझ के कि मेरे साथ तो कैबिना में पीपल्स पार्टी वाले बैठे तो नहीं है, मगर इनके बगैर मेरा हुकूमत नहीं चलता, इनका बगैर मेरा सेशन नहीं चलता, इनका बगैर मैं मईशत को ठीक नहीं कर सकूंगा, इनके बगैर पता नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या क्या होएगा, इनके बगैर मैं बजट पास नहीं कर सकूंगा। तो वो मान जाता कि मैं रोक रहा हूं भाई, मैं रोक रहा हूं आपके एतराज़ात की वजह से। वो मान जाता कि आपके एतराज़ात दूर करने तक ये मंसूबा खत्म। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। के साथ साथ हमारा पख्तूनख्वा के भाई भी शामिल थे। यही तो वजह है हम साथ मिलके 4 भाई बन के इसी परचम को थाम के हमने जनरल जिया को शिकस्त दिलवाया, हमने जनरल मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। हाल ही में पीडीएम के दौर में हम इसी जगह जमा हुए थे, इसी हैदराबाद शहर में, और आपने तय किया था कि उस सिलेक्टेड को भगाना है। मैंने आके आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शदीद गुस्से में आज हदें पार कर चुके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि आपकी हुकूमत हमारी वजह से अभी तक है, हम पीछे हट गए तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम समझों से बाहर आ जाएंगे।